नमस्कार साथियों। एक शख्स तो इस समय बहुत ही चर्चा में हैं और वो हैं राघव चड्ढा जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के नहीं रहे, अब वो बीजेपी के हो चुके हैं। तो राघव चड्ढा जी को लेके तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि राघव चड्ढा जी सीबीआई की जांच की वजह से डर गए, राघव चड्ढा जी पैसों से बिक गए और अब उनकी सफाई वॉशिंग मशीन में अच्छे से हो जाएगी, जिससे उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई जांच नहीं होगी। तो अब आखिर में सच्चाई क्या है? देखिए, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है। खासतौर से राघव चड्ढा जैसे लोग युवा हैं और मॉडर्न हैं, और उन्होंने तो अभिनेत्री जो परिणीति चोपड़ा जी हैं उनसे शादी भी कर रखी है, और परिणीति चोपड़ा जी पहले से ही बीजेपी की बहुत बड़ी फॉलोवर हैं। तो अब बात यह है कि राघव चड्ढा क्या वाकई सीबीआई की जांच से डर गए? तो एक पक्ष कहीं न कहीं ये भी हो सकता है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद ही भाषण में एक बार कहा था कि बीजेपी उनको बुलाती है और उनको उनके जैसे बहुत से सांसदों को ये कह के डराती है कि तुम बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सीबीआई जांच बैठा दी जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें हो सकता है अपना जीवन आगे का जेल में काटना पड़े। लेकिन अब ये बात है कि क्या वाकई ये डर गए सीबीआई की जांच से, या ये लोग पैसे से बिक गए? तो देखिए, जिन बातों पे चर्चाएं चल रही हैं इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। भाई, अगर धुआं उठा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, बेवजह धुआं तो नहीं उठेगा, ये तो हर आदमी समझता है। और रही बात, ये राजनीति में बहुत आम बात हो गई है। आप मान लीजिए, राघव चड्ढा तो बहुत ही नए पॉलिटिशियन हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जो कि एक समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस में राहुल गांधी जी के राइट हैंड कहे जाते थे। लेकिन जब वो देखे कि कांग्रेस 10 साल से ज्यादा हो गया और सत्ता से बेदखल है, तो कहीं ना कहीं उनको भी सत्ता की जो लोलुपता है वो बीजेपी की तरफ उनको खींच ली गई, और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ के और कहीं ना कहीं बीजेपी से डील की होगी कि मुझे फला कैबिनेट मिनिस्टर बनना है और फला फला मेरी शर्तें, इस शर्तों पे मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकता हूं। और बीजेपी ने उन बातों को माना होगा, तभी तो जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि इतने बड़े कद में थे कांग्रेस के अंदर, और उन्होंने भी पलटी मार दी और वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो देखिए, आम आदमी जो है वो छोटी छोटी बातों को लेके आपस में टकरार कर लेता है कि हम समाजवादी विचारधारा के हैं, आप भाजपा की विचारधारा के हैं, या आप कम्युनिस्ट हैं, या आप मार्क्सिस्ट हैं। इन विचारों को लेके आपसी भी बात कर लेता है, झगड़ा लड़ाई सब कुछ कर लेता है। लेकिन ये जो बड़े पॉलिटिशियन हैं वो ये नहीं सोचते, और ना उनके अंदर जरा भी शर्म लाज होती थी, क्योंकि कल तक यही राघव चड्ढा कहते थे कि बीजेपी जाहिल कमारों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, और इसमें तरह तरह के क्रिमिनल्स लोग हैं। यही राघव चड्ढा अपने बयानों में बीजेपी की आलोचना किया करते थे। आज उसी बीजेपी में ये सम्मिलित हो गए, और तो और इन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने का भी काम किया। अब देखते हैं इनका भविष्य क्या होता है राघव चड्ढा जी का। लेकिन उनको इस नई पारी के लिए बधाई। हाँ, वो मुझे भी लगता है कि डर गए।